आज का मौजू है हमारा हाइजीन। हाइजीन के दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल हाइजीन, एक एक्सटर्नल हाइजीन। इंटरनल हाइजीन का मतलब होता है कि हमारी पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में किसी तरह से भी बैक्टीरिया की एंट्री ना हो, उसे हाइजीन कहते हैं। मेडिकली सफाई तब मानी जाती है तब उसको किसी चीज़ को स्लाइस कर लें, बॉइल्ड कर लें और 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको ले आएँ ताकि बैक्टीरिया कोई ना रहे। तो इस्लाम ने उसको जो है बाहर से ही रोक दिया है और इस हाइजीन को बताया कि सफाई जो है हमारा वो आधा ईमान है। आधा ईमान का मतलब ये है कि एक एस्टीमेट है, एक तखमीना है कि जैसे हम गुस्ल ना करें और नमाज़ पढ़ने नहीं होगी, या कोई भी अरकान कर ली दिन का तो पूरा नहीं होगा। इसी तरह से वुज़ू है, वुज़ू ना करें, हम मिसवाक ना करें तो हमारी जो है नमाज नहीं होगी बिना वुज़ू के। तो इस तरह से मतलब ये है इस्लाम का कि आप जो है उस पार्ट्स को अच्छी तरह से बैक्टीरिया फ्री कर लीजिए, उसे हाइजीन कहते हैं। हाइजीन जो है सबसे पहले हमारी बॉडी से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बाहर निकलते हैं। उन एलिमेंट्स को पीछे बताया गया कि हम जो खाना खाते हैं तो उसमें हमारे 7 धातुएं हैं या 7 रसायन हैं या 7 केमिस्ट्री हैं हमारी हैं। वो 7 केमिस्ट्रियों के साथ जो हैं उनके मल हैं, मैल मट्टी है उसकी। उस मैल मट्टी को हम जो हैं बहुत ध्यान से ऑब्ज़र्व करें और उसकी फ़िक्र रखें कि हम इसको वॉश करते चले जाएं। जैसे पेशाब है, टट्टी है और हमारे बाल हैं, हमारे आंसू हैं, कीचड़ है, पसीना है और हमारे नाखून हैं और हमारे कील मुहासे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बॉडी के एक मल हैं। अगर ये कहीं टच होंगे तो जो हमारे अंदर से ये चीज़ निकली है वो बॉडी को अफेक्ट करेगी और स्किन पे जो है स्किन डिजीज़ करेगी। अगर इसकी सफाई सुथराई हम ना रखें तो स्किन डिजीज़ हमें हो जाएंगे, यानी बैक्टीरिया कहीं ना कहीं से इसमें आ जाएगा। बालों का ये रहता है कि हम कहीं भी देखें कि बाहर निकलते हैं तो बाल एक ऐसा मीडिया है कि उसमें सारे बैक्टीरिया उलझ जाते हैं। तो आमतौर से देखा गया है कि बाल जो हैं उनकी सफाई सुथराई, नहाना इसलिए डेली बताया कि आप अच्छी तरीके से नहाइए, उसको सुखाइए बालों को, और सूखने के बाद जो है फिर आप उसको जो है मेंटेन रखिए अपने बालों को। तो ये जहाँ जहाँ भी ये गंदगियाँ लग जाती हैं उसको हमारा इस्लाम कहता है कि साफ़ करिए, धोइए। सोसाइटी के अंदर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिन्हें विदात कहते हैं, जो सुन्नत को तर्क कर दिया है, विदात को ईजाद कर दिया है। जैसे हमारे आप देखें कि हाथ मिलाने की एक प्रथा है, उसके अंदर हमारे तमाम उल्टे हाथ से हम जो लैट बात को साफ करते हैं, उसके अंदर हमारे हाथ के अंदर जो रैंकिल्स होती हैं उसमें सारे ओवम और सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं। अब हाथ मिलाने का जो सिस्टम है वो ये है सुन्नत का कि एक हाथ से हम हाथ को मिलाएं, और एक हाथ हमारा 2 फीट का है, 2 फीट का दूसरे का है, तो ये 4 फीट दूरी हो गई। और हम अगर नज़दीक इसको ला रहे हैं तो 1 फीट घट जाएगा, तो 3 फीट दूरी फिर भी हमारी उसकी रह जाएगी। और सांसों से सांसें हमारी नहीं टकराएंगी, क्योंकि उसका सीधा हाथ हमारा सीधा हाथ, तो हमारा मुंह तो जो है उसके कान की तरफ से इधर को हो जाएगा और उसका मुंह हमारे कान से इधर को हो जाएगा। तो जो उसकी सांसें हैं और सांसों में जो गंदे गैस है, गंदे जरासीम आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, वो सारे जो है साइड कर जाएंगे और साइड से निकल जाएंगे। और हम उसको बताते हैं कि इसको हाथ को झटका देकर हाथ को छोड़ा लीजिए, और प्यार आ रहा है तो 2 झटके देकर छोड़ा लीजिए, और प्यार आ रहा है तो 3 झटके दीजिए और छोड़ा लीजिए। झटकना इसलिए ज़रूरी बताया डॉक्टरी ने कि जो कॉलोनी है वायरस की, बैक्टीरिया की, जो हाथों पे उसके लगी हुई है, वो अगर देर तक अब हाथ पकड़े रहोगे ऐसे करके तो वो चिपक जाएगी, और चिपक के जो है वह फट से जो है लोकलाइज हो जाएगी और अंदर को माइग्रेट कर जाएगी। ओवम हमारे खाने में चले जाएंगे और वो खाने से जो है हमारे जितने भी एस्केरेसिस टाइप के और बहुत सारे जो पैरासाइट्स हैं वो हमारे चले जाएंगे। तो इसलिए अब हम क्या करें, हाथ को छुड़ा लेते हैं। एक सोसाइटी हमारी क्या करती है कि आपको बिल्कुल सामने ले आती है और दोनों हाथ कैंची डाल के उसको पकड़ लेती है। अब दोनों हाथों से वो सामने आ गया हमारे,
और हमने अपना जो गंदा वाला हाथ था उसके गंदे हाथ में दे दिया, और अपने जो हमारे जितने भी एंटामीबा, आयस्कैरेसिस, तमाम ट्राइकोमोनाट्स और तमाम जो हमारे गंदे बैक्टीरिया थे वो उसके हाथ में चले गए, और उसके जो बीमार जरासीम थे वो हमारी तरफ चले गए। और उसके बाद क्या किया कि वो सीने पे मल लिया। अब हमारे सीने पे मलने से हमारी जो गंदगी थी दोनों की वो हमारे सीने पे आ गई, और जब हम इस तरह से मूव करते हैं तो वो नाक की डायरेक्शन में आ जाती है, और दूरी मुश्किल से 1 बारिश भी नहीं रहती, तो बहुत आसानी से हमारी बीमारी अंदर चली जाती है। और ये हाइजीनिक बहुत ही डेंजरस है, और ये सुन्नत के हिसाब से भी बिल्कुल रॉन्ग है, बिदअत है। कहीं भी आपको किसी हदीस में दोनों हाथों से कैंची डाल के पलटा खाना ये कहीं नहीं मिलेगा। दूसरे बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें जैसे हम गले मिलने की भी एक प्रथा है जो कहीं भी साबित नहीं है कि हम किसी भी खुशी पर किसी से गले मिले। सिर्फ गले मिलना भी है तो कितना बताया कि हमारा मुड्ढा उसके मुड्ढे से बस लगाना है और हट जाना है, बस इतना है, ताकि उसकी डायरेक्शन मुंह की उधर को रहे और हमारी डायरेक्शन मुंह की इधर को रहे, दोनों की मुंह टकरा ना जाए, क्योंकि सांस से ट्रांसमिशन होता है बैक्टीरिया का और ड्रॉपलेट होता है हमारा। दूसरे हमारे अगर सोसाइटी के अंदर हम कहीं भी जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है वो है, तो हम ये ख्याल रखें कि कौन आदमी छींक रहा है, कौन आदमी जवाई ले रहा है, कौन आदमी अंगड़ाई ले रहा है, कौन आदमी नाक साफ कर रहा है, कौन आदमी पानी के पी रहा है, तो उसमें हमें फ़ौरन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देना है या अपने मुंह को ढक लेना है। इस तरह से प्रिकॉशन है। बाल हमारे जो हैं अक्सर ये होता है कि कहीं बहुत बड़ा गैदरिंग है, उसमें अगर हम जा रहे हैं तो अपने सर को ढक के रखें। सर को ढकना बेहतर है क्योंकि ये मीडिया है बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन का। तो ये सफाई जो है हमारी, डॉक्टरी बताती है कि इसमें हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, और इससे हमारे बैक्टीरिया किसी तरह से बॉडी के अंदर ना जा पाएँ। उसमें जाके जो है हमारी बैक्टीरिया हैवी डोज में जाते रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। अब एक तरीका ये होता है कि हम जो हैं हमारे एक तरीका अपनाएं आप लोग कि घर में अगर कोई बीमार होता है तो बीमार को ये चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी और अपने को क्वारंटाइन खुद करे। छोटी सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि उससे कह दिया जाए कि भाई आपको टाइफाइड हो गया है, आप ज़रा यहाँ इस कमरे में रहिए, तो वो बुरा मान जाएगा। लेकिन उसको खुद चाहिए कि वो जाने कि टाइफाइड का बैक्टीरिया क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, ट्रांसमिशन होता है इसका बहुत तेज़ी से, और ये फैलता है पर्सन टू पर्सन। इस तरीके से ये घेरता चला जाता है। पहले घर को घेरेगा, फिर मोहल्ले को घेरेगा, फिर रिश्तेदारों को घेरेगा, फिर और बढ़ेगा दायरा, गांव को घेर लेगा, कब पूरे कस्बे को घेर लेगा। और ये जहाँ भी फैलता है, इंग्लैंड में 1817 में ये पकड़ा गया था, तो वहाँ पर ये देखा गया कि एक आदमी को टाइफाइड निकला तो पता चला पूरी सोसाइटी को टाइफाइड हो गया। तो इस तरह से और भी हमारी जॉन्डिस है, और ये कई तरह की ऐसे वायरल डिजीज़ हैं, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एक वाई आ गया है। तो ये सारे वायरल जो हैं ट्रांसमिशन होते हैं हमारी गैदरिंग से और हमारे कॉन्टैक्ट से। तो कॉन्टैक्ट्स हमारे बड़ी केयरफुली होना चाहिए ताकि हमारी हाइजीन प्रॉपर, उसका बैरियर टूट ना जाए। तो हमारे घर में अगर कोई बीमार होता है तो उसको ये चाहिए कि वो अपने को एक कमरा फिक्स कर ले और उस फिक्स कमरे में क्वारंटाइन कर ले जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ठीक उसकी सेवा के लिए अगर वो कोई औरत है तो उसका हस्बैंड जो है उसकी केयर करेगा, और अगर कोई बच्चा है, लड़की है, अनमैरिड है, तो उसकी केयर उसकी माँ करेगी। ऐसा इसलिए डॉक्टरी ने बताया कि जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमारा गेस्ट है और हम जो है वो होस्ट हैं। हमारे अंदर होस्ट आ गया, बैक्टीरिया बाहर का आ गया। होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, तो बच्चा माँ के कांटेक्ट में रहता है और माँ की एक स्लो डोज बैक्टीरिया की, जो भी उसको खांसने में, किस करने में, बच्चे को प्यार करने में, बच्चे को गोद लेने में, बच्चे को नहलाने में, कांटेक्ट जो डायरेक्ट माँ से जुड़ा रहता है। और माँ के जो बैक्टीरियाज हैं वो बच्चे को स्लो डोज में मिलते रहते हैं, और उससे एक इम्यूनिटी होती है दो तरह की। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव है वो डेवलप की जाती है अंदर से, जो पैसिव है जो बाहर से डेवलप की जाती है। तो जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंदर ये है कि शादी से पहले जो भी बच्चा है वो माँ से जुड़ा रहता है, तो माँ का ट्रांसमिशन उसको जो है नुकसान नहीं देगा, कि दोनों जो हैं वो होस्ट हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में भी बैक्टीरिया आदी हो गया है रहने का और नुकसान नहीं कर सकता। और हम बच्चे की बॉडी में जब माँ की तरफ से आएगा तो बच्चे में भी नुकसान नहीं करेगा, कि बच्चा जो है वो भी, उसके अंदर दो फायदे पहुँचेंगे। एक तो जो है वो होस्ट हो जाएगा माँ की तरह, दोनों होस्ट हो जाएंगे, और होस्ट नुकसान नहीं देता है जब तक कि गेस्ट ना आए। तो यहाँ आकर जो है एक फ़ायदा बच्चे को ये पहुंचेगा। दूसरा फ़ायदा ये पहुंचेगा कि वो जो उसका इम्यूनिटी फैक्टर है
जो एक्टिव वाला है वो डेवलप होगा। स्लो डोज में कोई भी बैक्टीरिया हमें मिलता है तो बॉडी इम्यूनाइज कर लेती है, और बॉडी इम्यूनाइज करती है तो उसमें जो हमारी बीमारियां हैं वो बॉडी खुद रोक लेती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा बैक्टीरिया अंदर आया था और बॉडी ने कौन सा उसको मार दिया, साफ कर दिया, हाइजेनिक कर दिया बॉडी को। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो इसलिए है कि हमारा जो है ये हाइजेनिक हमारा प्रॉपर बना रहे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बचे हुए पानी को गुस्ल के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शरीयत ने भी अलाउ किया है। और इसी वजह उसकी यही है कि वो दोनों का ट्रांसमिशन जो है वो नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदेमंद है, क्योंकि दोनों को साथ रहना है, दोनों को मिलना है, और दोनों के जरासीम एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होके वो आदी हो जाते हैं कि दोनों को अपनी बॉडी समझते हैं, अपना घर समझते हैं, और ना उधर नुकसान देते हैं ना इधर नुकसान देते हैं। इसलिए देखभाल हमारी जो है अगर कोई भी है तो मैंने बताया किस तरह से करें। और दूसरी जो ये एक्टिव इम्यूनिटी है, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी है। और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये होता है कि बाहर से वायरस और जरासीमों को एक डेवलप किया जाता है, और डेवलप करने के बाद ग्रोनअप किया जाता है, और ग्रोनअप करने के बाद उसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ उसकी होती है एक्टिव फेस उसका, और एक होता है इनएक्टिव फेस। एक्टिव फेस जो है वायरस और जरासीम का वो ये रहता है कि वो बीमारी फैलाने का होता है। बीमारी फैलाने में भी उसका एक और फैक्टर होता है जिसे विरुलेंट कहते हैं, एक पावर होती है उसकी फैलाने की बीमारी। ऐसे नहीं कि वो खुद ही फैला दे, लेकिन उसके अंदर एक स्टीम है, एक पावर है, उसे विरुलेंट पावर कहते हैं। तो जो हम लैब के अंदर क्या करते हैं कि उस विरुलेंट पावर को जो है हम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और ज़ीरो कर देते हैं। वो विरुलेंट नहीं रहेगा फिर वायरस हमारा। दूसरे हम उसका जो एक्टिव फेस है उसे ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, वो एक्टिव भी नहीं रह सकता। अब क्या रह जाता है कि उस जो वैक्सीन बन के आ रही है उनके अंदर यही प्रोसेस है। तो अब क्या रह जाता है कि उनकी बॉडी टेक्सचर रह जाता है, बस खाली स्ट्रक्चर रह जाता है, छिकला। जैसे आप मूंगफली के ऊपर से दाने की छिकला हटा लें और छिकले से चाहें कि वो कल्ला दे के मूंगफली बन जाए, कभी नहीं बनेगी। मूंगफली के दाने के ऊपर से छिकला हटा लें, उड़द के दाने से छिकला हटा लें, या हम सोयाबीन से अपना ऊपर का छिकला हटा लें, या खजूर के ऊपर से छिकला हटा लें, तो वो उसके अंदर कोई पावर नहीं है। वो तो एक सबसे बताया शरीयत ने भी कि ये खजूर की जो गुठली है वो किसी काम की नहीं, उसको थूकना ही पड़ेगा निकाल के। तो इसी तरीके से क्यों थूकना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, उसके अंदर कोई पावर नहीं है। तो इसी तरह से हमारी जो लैब के अंदर जो वैक्सीन बन रही है इसके अंदर क्या करते हैं कि ये सब प्रोसेस करने के बाद उस वैक्सीन उस टेक्सचर स्ट्रक्चर को, चूंकि बॉडी आदी होती है, उसको उसकी डाइट है बाहर के बैक्टीरिया वायरस को खाने की, लेने की, ईटिंग उसी से करता है हमारा आरबीसीज। तो जैसे ही वो बॉडी में पहुंचेगा तो बॉडी क्या करेगी कि उसको बैरिकेड कर देगी। बैरिकेड कहाँ से करेगी? कैल्शियम की हेल्प से। तो जितनी बॉडी की सप्लाई है वहाँ जाएगी उस बैक्टीरिया को, उस बॉडी को, स्ट्रक्चर को जो पड़ा हुआ है, लेकिन वो इनएक्टिव फेस में है, विरुलेंट पावर नहीं है उसके अंदर, बीमारी नहीं फैला सकता, बिल्कुल जीरो ग्राउंड है वो, बिल्कुल डेड बॉडी है वो हमारी, बिल्कुल कोई किसी मतलब की कोई उसके अंदर प्रिकॉशन कुछ करना ही नहीं है हमें। तो वो स्ट्रक्चर को बॉडी, चूंकि बॉडी स्ट्रक्चर देख रही है, बॉडी क्या देख रही है कि एनिमी आ गया हमारा, गेस्ट आ गया हमारा, तो गेस्ट को घेरेगी वो। जैसे हमारा मेहमान आया सब दौड़ पड़ते हैं, चादर लगाओ, बिस्तर लगाओ, खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, ऐसी बॉडी भी एक जो है उसको घेर लेती है चारों तरफ से। अब वो बॉडी की कैल्शियम, अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो कैल्शियम देती रहेगी, बैरियर बनता रहेगा। वो जो है देखेगी कि ये तो एक्टिव ही नहीं है, ये तो बिल्कुल कुछ फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तो बॉडी उसको आराम से जो है अपनी ईटिंग कर लेगी उससे और उसको ख़त्म कर देगी। अब होता ये है कि बाय द वे अगर ये वैक्सीनेशन में प्रोसेस चलती रहती है कि हम उसको बूस्टर डोज देते हैं, फिर वैसी डोजेस देते हैं, लेकिन कभी ये होता है कि जब ये वैक्सीनेशन प्रोसेस खत्म हो जाती है तो मकसद क्या होता है इस वैक्सीन का कि बॉडी को एक्टिव करना। ये जो एक्टिव है बॉडी हमारी कि हम बाहर के जरासीम को मार दें और वहीं डेड कर दें, तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं। तो हम जो है जितना भी हमारा ये वायरस, अगर कभी इत्तेफाक से बॉडी में असली बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो चूंकि वो एक्टिव है, वो चूंकि उसको मार चुकी है, वो जानती है कि उसको कैसे घेरा जाएगा, कैसे मारा जाएगा, तो वो जो है उसको आराम से मारती चली जाएगी। और ये पावर जो है हमारी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है, और इसके ज़रिए से भी हमारा वो हाइजीनिक पॉइंट स्ट्रॉन्ग रहता है, और इंटरनल हमारे कोई भी एंट्री किसी बैक्टीरिया की नहीं हो सकती। यही एक तरीका साइंटिफिकली है और यही एक इस्लाम का तरीका है। और बस इतना ही आज।